हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके कुछ की पॉइंट्स देखिए। हमारे लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं टू वेरिएबल्स की, हम किस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन लिखी अपनी a1x, मतलब कि x का कोफिशिएंट क्या है a1 प्लस b1y, y का कोफिशिएंट है b1 प्लस c1 हमारा कांस्टेंट है इज इक्वल 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x, मतलब x का कोफिशिएंट a2 हो गया प्लस b2y, y का कोफिशिएंट b2 हो गया प्लस c2 हमारा कांस्टेंट है इज इक्वल 0। अब c1 c2 कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं दिया हुआ है x y z। अगर z दिया होता यहाँ पर तो z का कोफिशिएंट होता c1, z का कोफिशिएंट होता c2, लेकिन यहाँ पर खाली c1 c2 दिया हुआ है, मतलब कि हमारे कांस्टेंट है। आगे आता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अभी ऊपर मैंने इक्वेशन बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c1, वही हमने c1 ना लगा के a1 ना लगा के b1 ना लगा के ax प्लस by प्लस c। जब हम इसको नंबर लाइन पे ग्राफ बना के शो करेंगे कि यहाँ x है, लेफ्ट हैंड साइड में x डैश है, ऊपर हमारा y है, नीचे y डैश है, तो जब इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पॉइंट्स आते हैं x और y लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी किसकी ax प्लस by प्लस c की, ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पे काटती है? देखिए यहाँ पर काट रही है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? x पॉइंट। और y हमारा क्या है? देखिए y क्या है, यहाँ पर काट रहा है, तो ये y हमारा यहाँ है, y पॉइंट हो गया। तो ये हमारी क्या शो कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है। आता है मेथड टू सॉल्व, मतलब कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उनके क्या क्या तरीके हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट है हमारा अलजेब्रिक मेथड, सेकेंड है हमारा ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड हम कोई और भी मेथड दिए हुए हैं, मतलब अलजेब्रिक मेथड के और पार्ट्स दिए हुए हैं, और ग्राफिकल मेथड मतलब कि ग्राफ बना के उस पर शो करना, उससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। अब अलजेब्रिक मेथड में आता है टू मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट कर देना, एक डिजिट को, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देना, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। एलिमिनेशन मेथड कि एक वेरिएबल, हमारे दो वेरिएबल दिए हुए हैं x और y, तो कुछ इस तरह करना कि हमारा एक वेरिएबल हट जाए, दूसरा वेरिएबल आए, जिससे हम अपनी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है कि हमारी जो टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। आगे क्या लिखा हुआ है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हम उससे क्या निकालेंगे? y निकाल लेंगे। और वैसे ही y की इक्वेशन, मतलब y को एक तरफ रख के और सारे डिजिट दूसरी तरफ ला के y की वैल्यू निकाल के वो y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आता है फिर एलिमिनेशन मेथड में। देखिए इसमें हमारी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, ये लीनियर इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल्स कौन कौन से? x और y। अगर c1 के साथ z होता तो थ्री वेरिएबल्स हो जाते, लेकिन यहाँ ओनली टू वेरिएबल्स है। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय a2, देखिए x का वेरिएबल क्या है? यहाँ पर a2 है, यहाँ x का वेरिएबल a1 है, तो मतलब कि a2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है फर्स्ट इक्वेशन में और a1 की मल्टीप्लिकेशन करनी है सेकेंड इक्वेशन में। तो वही लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय a2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय a1। मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x सेम, जब हम यहाँ पर a2 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर a1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोफिशिएंट a1 a2 आ जाएगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 a2 आ जाएगा। दोनों ही सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। हैंस एलिमिनेट x एंड फाइंडिंग y, मतलब कि x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होने पे x एलिमिनेट हो जाएगा और हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दो मेथड हमारे समझ में आ गए। अलजेब्रिक मेथड में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हम कैसे फाइंड आउट करें, सॉल्यूशन अपना कैसे निकालेंगे? देखिए
अब ये है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो हमारी दो इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट है a1 a2, और b1 b2 जो हमारे दो कोफिशिएंट है y। देखिए यहाँ पर a1x प्लस b1y, तो a1 क्या है x का कोफिशिएंट, और a2 क्या है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। अगर इक्वल नहीं है किसके, b1 और b2 के, b1 रेशो b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हम ग्राफ बनाएंगे वो आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी। फिर से मतलब कि अगर a1 रेशो a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, तो जो हमारी लाइन बनेंगी दोनों लीनियर इक्वेशन से वो एक दूसरे के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो उसका मतलब क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन। इससे हमें क्या फाइंड आउट होगा, ओनली एक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट, इसका मतलब क्या है, देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। जब ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जो हमारी एक इक्वेशन हुई और दूसरी इक्वेशन हुई, उनकी जो लाइन बन गई एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है। यहाँ तो इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक सॉल्यूशन बना। जब एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है, और जब पैरेलल बनती हैं तो क्या बनता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। जैसे पैरेलल के लिए क्या वो लगेगा, कैसे चेक कर ले कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल है, वो देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल तो होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि इसके सॉल्यूशन नहीं है। फिर से देख लीजिए, इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारे कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। और अगर कोइंसिडेंट है तो हमारे कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन है। और अगर पैरेलल है तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अभी तो आपको अब मैंने एक छोटे शॉर्ट मेथड से जो की पॉइंट्स है वो समझा दिए, लेकिन समरी क्या है अब इसकी, मतलब लाइन टू लाइन हम समझें तो कैसे होगा। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर क्यों है, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन के जोड़े हैं इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल भी टू हैं, कौन कौन से, x और y, कैन बी रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सॉल्व, और उसे सॉल्व भी कर सकते हैं किस मेथड से, बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ बनाकर, या फिर अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या है, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन। जो हमारी ग्राफ बनता है लीनियर इक्वेशन का, जब दो ही लीनियर इक्वेशन है तो हमारे ग्राफ पे जो लाइन बनेंगी वो भी तो दो ही बनेंगी। क्या पता एक लाइन इधर को जाए, कि ऐसे चली जाए, क्या पता लाइन पैरेलल हो जाए, क्या पता लाइन कोइंसिडेंट हो जाए दोनों लाइन, तो है तो दो ही लाइन। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन, दो लाइन से हम शो करते हैं। इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अभी पीछे बताया था कि जो हमारी लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, देन द पॉइंट गिव द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन। तो हमारी जो सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होगा। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे उस टाइम कि जो हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। इफ द लाइन कोइंसाइड, मतलब कि जो लाइन है एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, देन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। ईच पॉइंट ऑफ द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन, हर पॉइंट उस लाइन पे क्या देगा, अलग अलग सॉल्यूशन देगा। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज डिपेंडेंट। तो क्या होगा, इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट है। इफ द लाइन आर पैरेलल, अगर लाइन हमारी पैरेलल है, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे, उन जो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो क्या होगा, जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर पैरेलल होती हैं, अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो कंसिस्टेंट है, पैरेलल है तो हमारी क्या करेगी, इनकंसिस्टेंट है, और कोइंसाइड कर रही हैं तो डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है जब आप एक्सरसाइज शुरू करोगे। फिर आता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दो, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है। एलिमिनेशन,
मतलब कि एक वैल्यू पूरी ही हटा दो वहाँ से। तो आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है हम कैसे शो करते हैं, उसकी जो फॉर्म है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। देन फॉलोइंग सिचुएशन कैन अराइज, कौन कौन सी सिचुएशन अराइज होती हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, मतलब जो हमारे सारे कोफिशिएंट हैं किसके, x के, y की, और जो कांस्टेंट है तीनों के रेशियो इक्वल आते हैं, तो वो कैसी वैल्यू होगी, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो ये जब आप क्वेश्चन करोगे ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर तीनों ही कोफिशिएंट इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 है, तो क्या होगा, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।